अमित एक आईटी कंपनी में काम करता था। वह अपनी नौकरी से खुश था, लेकिन रात की शिफ्ट की वजह से उसे अक्सर अकेले ऑफिस में देर तक काम करना पड़ता था। एक रात जब वह अपने केबिन में बैठा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर फिर से काम शुरू कर दिया। तभी अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन झपकने लगी और फिर पूरी तरह ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक धुंधली छवि उभरी। अमित ने ध्यान से देखा तो यह उसका ही चेहरा था, लेकिन अजीब था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो धीरे धीरे भयानक हंसी में बदल गई। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर हैंग हो गया था। तभी उसने शीशे में देखा। उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा हर दिन दिखता था। प्रतिबिंब ने सिर टेढ़ा किया और अपनी काली आंखों से अमित को घूरने लगा। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही बाहर आया, सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़ा था। गार्ड ने घबराए हुए पूछा, अभी अभी तो आप लिफ्ट से ऊपर गए थे, फिर अचानक यहां कैसे? अमित के दिमाग में झटके लगे। मैं तो यहीं था पूरे समय, तुम क्या कह रहे हो? गार्ड बिना कुछ कहे उसे सिक्योरिटी रूम में ले गया और सीसीटीवी फुटेज दिखाई। वीडियो में अमित लिफ्ट से बाहर आता हुआ दिखा, लेकिन कुछ अजीब था। लिफ्ट के शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। फिर वह सीधा अपने केबिन की ओर गया, लेकिन तभी स्क्रीन पर दूसरा अमित कैमरे की ओर देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फिर उसके होंठ हिले। अब तुम्हारी बारी है, अमित। अमित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी सिक्योरिटी रूम की लाइट झपकने लगी और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, आईना मत देखो। अमित डरकर घर पहुंचा, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। हर जगह उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। रात के करीब 3 बजे उसकी मां ने देखा कि अमित का कमरा खुला हुआ है। अंदर जाते ही उनकी चीख निकल गई। अमित जमीन पर बैठा था। उसके सामने टूटा हुआ आईना पड़ा था और वह अपनी उंगली से कुछ लिख रहा था। खून से सने शीशे पर लिखा था, अब मेरी बारी खत्म, अब तुम्हारी है। मां ने उसे झकझोरा। अमित धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। मां, अब वो आने वाला है। अमित की आवाज बदल गई थी। वह फुसफुसा रहा था, लेकिन आवाज किसी और की लग रही थी। उसकी मां डर कर पीछे हट गई। तभी अमित जमीन पर गिर पड़ा और झटपटाने लगा। अब परिवार को यकीन हो गया कि अमित पर किसी आत्मा का साया है। अगली रात उसके छोटे भाई ने कमरे से चीखने की आवाज सुनी। जब सभी दौड़कर अंदर गए तो देखा कि अमित हवा में लटका हुआ था, लेकिन कोई सहारा नहीं था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे ऊपर उठा रही हो। अमित के हाथों में उसके छोटे भाई का गला था। वो सबको ले जाएगा। पिता ने घबराकर कुछ धार्मिक मंत्र पढ़े और अमित को जमीन पर धक्का दिया। वह जोर से गिर पड़ा और उसके मुंह से काले झाग निकलने लगे। अब परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने जैसे ही अमित को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह लड़का अब अकेला नहीं है। इसके शरीर में एक बहुत पुरानी आत्मा है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी अमित जोर से हंसने लगा। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सकता। अब ये मेरा है। अचानक कमरे की सारी दिए बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, अमित की काली आंखें। तांत्रिक ने जमीन पर एक घेरा बनाया और अमित को उसमें बिठाया। जैसे ही अमित घेरे के भीतर गया, उसके शरीर में झटके लगने लगे। मुझे यहां से जाने मत दो, मुझे एक और शरीर चाहिए। तांत्रिक ने अमित के सामने एक आईना रख दिया। आईने में अमित नहीं था, वहां किसी और की आत्मा थी। राहुल, यह सब तूने किया। आईने में दिख रही आत्मा जोर से हंसने लगी। हाँ, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक ने आईने पर सिंदूर छिड़का और मंत्र पढ़ा। अचानक आईना छटकने लगा। नहीं! एक जोरदार चीख गूंजी और अगले ही पल आईना टुकड़ों में बिखर गया। आत्मा की चीखों के साथ अमित बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब अमित होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। परिवार ने राहत की सांस ली। 3 महीने बाद अमित फिर से ऑफिस जाने लगा। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहा। और फिर वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। एक रात जब वह ऑफिस में अकेला काम कर रहा था, उसकी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। फिर उसमें वही शब्द टाइप होने लगे, तुम बच तो गए, लेकिन क्या हमेशा के लिए? अमित के कानों में वही अजीब आवाज गूंजने लगी, तुम्हें लगा कि तुम बच गए, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। अमित डर के मारे फिर से तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक पहले से ही गंभीर मुद्रा में बैठे थे।
मैंने पहले ही कहा था, ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने एक विशेष स्थान तैयार किया। अमित को वहां बैठाया गया, जहां चारों ओर सरसों के तेल के दिए जल रहे थे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक आईने में वही काली आंखों वाली छवि उभर आई। आत्मा जोर से हंसने लगी। तांत्रिक ने अमित के सिर पर गंगा जल छिड़का। अब अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन इस आत्मा को स्वीकार करने से मना कर दो। अमित ने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। आईना तेजी से कंपन करने लगा। आत्मा की चीखें गूंज उठी। तांत्रिक ने आईने पर सिंदूर से त्रिशूल का चिन्ह बनाया और उसे आग में डाल दिया। आईना जलते ही आत्मा की भयानक चीख गूंज उठी और सब शांत हो गया। अमित ने आंखें खोली। उसे हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतर चुका हो। तांत्रिक ने कहा, अब यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। अमित पूरी तरह सामान्य हो गया। अब न कोई काली परछाई थी, न कोई अजीब प्रतिबिंब। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, या शायद सच में पहली बार सही हुआ था।